लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती है 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट से। 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट अक्सर न्यूज़ में रहता है। आज है 5 जनवरी और 5 जनवरी को GS2 से ये काफ़ी अच्छा एडिटोरियल हमारे सामने आया है, जहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नेंस की वैल्यू को ये व्यक्ति बता रहा है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की वैल्यू को ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ में प्रॉब्लम्स भी बता रहे हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। ऑथर कहता है स्टार्टिंग में कि दिसंबर 1992 में पार्लियामेंट ने 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए, जिसके बाद पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज को संविधान के अंदर जोड़ा गया। इस अमेंडमेंट के थ्रू ये मैंडेट किया गया कि स्टेट गवर्नमेंट्स कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट्स पंचायत बनाएंगी, गांव के स्तर पे, ब्लॉक के स्तर पे, जिला के स्तर पे, और म्यूनिसिपैलिटीज बनाएंगे, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, काउंसिल्स और नगर पंचायत में हर रीजन में। और ये सब किया गया थर्ड टियर ऑफ गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए, फेडरल फ्रेमवर्क को थोड़ा और स्ट्रांग करने के लिए, ताकि फंक्शंस टुकड़ों में किए जा सके, गवर्नेंस अच्छी हो सके, फंड्स जो हैं वो भी प्रॉपर तरीके से एलोकेट हो सके और लोकल गवर्नमेंट स्ट्रांग बन सके। लोकल गवर्नमेंट्स को पावर कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं मिलती है, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन जोड़ा गया, बट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को पावर मिलती है स्टेट से। लेकिन इन सभी के बाद, इस पूरे के पूरे पावर के डिसेंट्रलाइजेशन के बाद भी ये म्युनिसिपल गवर्नमेंट्स इनफेक्टिव हो रही हैं और बेसिक नीड्स ऑफ सिटीजंस सच एज रिलायबल वाटर सप्लाई, वॉकेबल फुटपाथ्स प्रोवाइड नहीं कर पा रही हैं। शहर में रहने वाले लोगों का कहना है कि हमारे लोकल पॉलिटिशियंस करप्ट हो चुके हैं, आज हम 30th एनिवर्सरी इन रिफॉर्म्स की मना रहे हैं, तो एक बेसिक सवाल ऑथर कह रहा है, क्यों लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर करना जरूरी है? क्यों ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के बावजूद भी कमजोर हैं? और लोकल सेल्फ गवर्नेंस का आइडिया किस तरीके से रिवाइव किया जा सकता है? तो इस पूरे पर्टिकुलर मैटर में आपको बिहार म्युनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट 2021 के बारे में ये बता रहे हैं। पटना हाई कोर्ट ने रिसेंटली क्या किया है, बिहार म्युनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट 2021 के कुछ प्रोविजंस को गैर संवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया। बेसिकली क्या किया, पटना के असेंबली ने, बिहार की असेंबली ने एक अमेंडमेंट लेके आए, जहां पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ग्रेड सी और ग्रेड डी एम्प्लॉइज जो थे, उनको बेसिकली डायरेक्टोरेट ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन हायर करेगा, जो कि डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है। जबकि होना किसके द्वारा चाहिए था? एम्पावर्ड स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा। क्योंकि आप व्यक्ति जो आप स्टाफ चुन रहे हो वो आप डायरेक्टली चुन रहे हो, तो आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की इंडिपेंडेंस को भी छीन रहे हो। तो कोर्ट ने कहा कि 74th अमेंडमेंट के बेसिक प्रिंसिपल के खिलाफ है, जहां पे आप पावर को रिसेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि पूरी की पावर क्या होनी है? डिसेंट्रलाइज होनी है। तो वो सब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के खिलाफ है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे आता है? अक्सर आता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंपॉर्टेंस क्या है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस अल्टीमेटली ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? देखिए, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत जो भी हो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बेसिकली बेटर रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करता है। किसका? लोगों का बेटर रिप्रेजेंटेशन। भाई, उस गांव में रहने वाले लोगों को पता है ना कि वहां की जरूरत क्या है, शहर में रहने वाले लोगों को पता है कि उस शहर की रिक्वायरमेंट क्या है। अब बेटर रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ एक चीज जुड़ी होती है, बेटर गवर्नेंस। बेटर गवर्नेंस, गवर्नेंस के लिए कहीं भी, किसी भी संस्था में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी में कहा जाता है टू मच पावर करप्ट्स। सेंट्रलाइज्ड हो जाएगी सारी पावर तो करप्शन हो जाएगा। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में हम दो अमेंडमेंट्स देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 73rd और 74th अमेंडमेंट देखते हैं। भाई, ये सब 1973 की है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफी चीजें जोड़ी गई। शेड्यूल 11 जोड़ा गया, शेड्यूल 11 जोड़ा गया, शेड्यूल 12 जोड़ा गया। क्या करने के लिए? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स गांव और जिले के स्तर पे कैसी होगी उसके लिए। यहां पे आपसे कह रहे हैं, बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या था कि कोर वैल्यूज इस अमेंडमेंट में बेसिकली कोशिश कर रहे थे कि डेमोक्रेसी डीपेन हो सकेगी, डिवॉल्विंग फंक्शंस
फॉर मीटिंग द एंड्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के लिए काफ़ी कारगर साबित होती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है। इससे होगा क्या, डीपनिंग होगी डेमोक्रेसी की, डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इस पर्पज से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जोड़ी गई। किसका आइडिया था? महात्मा गांधी का। ग्राम स्वराज मोहनदास करमचंद गांधी जी का आइडिया था कि गांव अपने आप में एक सेल्फ ऑटोनॉमस यूनिट की तरह काम करेगा। पर इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में प्रॉब्लम्स हैं। पहला, पुअर फंडिंग की। दूसरा, अनटाइमली इलेक्शंस की, अनटाइमली इलेक्शंस की, करप्शन की प्रॉब्लम है, और टू मच इंटरफेरेंस, टू मच इंटरफेरेंस है बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो हमारे पास सजेशंस क्या हैं? अगर हमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को मजबूत करना है तो हमारे पास सजेशंस क्या हैं, सुझाव क्या है? सजेशंस ये हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनकी रिस्पेक्ट की जाए और उनको एनफोर्स करा जाए। सेकंड, पूरे संविधान को बनाने में, आज़ादी की लड़ाई में ऑटोनॉमी की बात हो रही थी, तो ग्रांट ऑटोनॉमी, ग्रांट ऑटोनॉमी टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स। ऑटोनॉमी कैसे ग्रांट करोगे? जब आप उनका इंडिपेंडेंट तरीके से अपॉइंटमेंट करोगे, एडहॉक तरीके से नहीं, इंडिपेंडेंट तरीके से अपॉइंटमेंट्स करेंगे, इंडिपेंडेंट तरीके से इलेक्शंस करेंगे। तो यहां पे स्टेट इलेक्शन कमीशन का काफी बड़ा रोल है, क्योंकि इनके चुनाव स्टेट इलेक्शन कमीशन ही कराता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन का रोल जो है वो इंपॉर्टेंट है। स्टेट इलेक्शन कमीशन अगर सरकार के प्रति झुकाव रखेगा तो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमेशा सरकार के हिसाब से चलेंगी, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम किसको सजेस्ट कर रहे हैं? डिसेंट्रलाइजेशन को। डिसेंट्रलाइजेशन शुड बी फॉलोड इन लेटर एंड स्पिरिट, है ना? डिसेंट्रलाइजेशन शुड बी फॉलोड इन लेटर एंड स्पिरिट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे आपको कह रहे हैं कि बेसिकली लोकल टैक्सेस की अगर हम बात करें तो इनकी पावर्स लिमिटेड हैं। क्यों? हाथ बंधे हुए हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के, बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस क्या हैं सर? व्हाट आर दोज लिमिटेशंस? व्हाट आर दोज लिमिटेशंस? The limitations are simply regarding the powers that they have. The powers are very limited. क्या होता है? ये स्टेट्स को डिस्क्रिशन दिया गया है बेसिकली कि किस तरीके से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की पावर डिसाइड होगी, लोकल टैक्सेस किस तरीके से रिलाई करेंगे। अब स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो बेसिकली क्या समझती हैं? वो ये समझती हैं कि सिटीज जो हैं वो इकोनॉमिक पावर हाउसेज हैं और शहरी जमीन पे कंट्रोल राज्य सरकार का होना बेहद जरूरी है। अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट को फाइनेंस कहां से मिलेगा? पॉलिटिकल पार्टीज को फाइनेंस कहां से मिलेगा? अब आप भाई जमीन ही नहीं छोड़ोगे लोकल से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास के जुरिस्डिक्शन में, अगर लैंड ही नहीं रहेगा तो डेवलपमेंट कैसे होगा? पेडेस्ट्रियंस फुटपाथ कैसे बनेगा? मार्केट कैसे बना सकते हैं? तो इसीलिए 74th अमेंडमेंट एक्ट में कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं और फेलियर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं और कोर्ट्स भी हैं कि वो इस अमेंडमेंट एक्ट को ना तो इंप्लीमेंट करते हैं, ना ही उस अमेंडमेंट एक्ट को लेटर एंड स्पिरिट में इंटरप्रेट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रॉमिस है लोकल सेल्फ गवर्नेंस का, लेकिन उनके पास ऑटोनॉमी जो है वो लिमिटेड है, उनकी अथॉरिटी जो है वो लिमिटेड है। और उसका कारण है कहीं ना कहीं 74th अमेंडमेंट एक्ट में लिखी गई बातें। तो यहां पे आपसे कह रहे हैं कि देखिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अल्टीमेटली एक नया एंगल ऐड करता है हमारे फेडरलिज्म में। तो जो पटना हाईकोर्ट का भी रिसेंट जजमेंट है, जहां पे पटना असेंबली द्वारा, स्टेट असेंबली द्वारा बनाए गए कानून को बिहार म्युनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट में संशोधन जो किया, उसको गैर संवैधानिक जब घोषित किया, तो वो जजमेंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, अनप्रेसिडेंटेड है।
क्योंकि उसने स्टेट म्युनिसिपल लॉस को 74th अमेंडमेंट एक्ट की लेटर एंड स्पिरिट के भाव के हिसाब से जज किया, और ये जजमेंट शायद पोजीशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को रीसेट कर सकता है। आज इंडिया जब इस एक दौर में गुजर रहा है जहां पे सब चीज हमको सेंट्रलाइज होते हुए दिखाई दे रही है, चाहे राजनीति हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे कल्चर हो, हमें कोशिश करना है कि फेडरलिज्म पे वापस से एक असर्शन आए। जिस चीज की लड़ाई हमने आजादी के दौरान लड़ी वो अपनी प्रोमिनेंस ना खोए। इसीलिए स्टेट राइट्स का इतना स्ट्रांग होना जरूरी नहीं है, ठीक है। और फेडरलिज्म के ऊपर डिस्कशन लार्ज होना चाहिए ताकि जो गवर्नेंस है वो डिवाइडेड हो सके, वो शेयर्ड हो सके बिटवीन द यूनियन, स्टेट एंड लोकल लेवल। क्योंकि अल्टीमेटली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स नॉर्मेटिवली और स्ट्रक्चरली, यानी अपने फंक्शंस में और स्ट्रक्चर में फेडरल फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का एक अहम हिस्सा है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हमें यहां पे कोशिश करनी पड़ेगी ना दोस्त कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से कमजोर ना किया जाए। इसीलिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस को समझिए, क्योंकि ये बेसिकली एक सब्सिडियरिटी का काम करते हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूट गवर्नमेंट का काम करते हैं। ये आपको प्रोविजंस प्रोवाइड करते हैं, एफिशिएंट प्रोविजंस प्रोवाइड करते हैं, जहां पे पब्लिक गुड्स को किस तरीके से इस्तेमाल करना है उसको देखा जा सके। सरकार का अगर क्षेत्राधिकार, जुरिस्डिक्शन छोटा रहता है तो सर्विसेज प्रॉपर रहती हैं, लोकल लोगों के जरूरतों के हिसाब से रहती है। दूसरा, डेमोक्रेसी को डीप करता है क्योंकि गवर्नमेंट जो लोगों के नजदीक है वो नागरिकों को अलाउ करती है कि पब्लिक अफेयर्स में वो एंगेज हो सके और विकासशील रह सके। पीपल अलाउ सिटीजन्स टू एंगेज विद पब्लिक अफेयर्स मोर इजिली दीज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स। ऑलराइट, तो यहां पे हमें दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की पावर टू प्रिपेयर एंड इंप्लीमेंट प्लान्स एंड स्कीम्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस कैन अल्टीमेटली बी डन बाय सेल्फ गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। तो कोशिश करिए कि रेगुलर कंडक्ट हो लोकल इलेक्शंस का, महिलाओं के प्रति जो सीट्स हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सबका रिप्रेजेंटेशन हो सके लोकल काउंसिल्स में, और ग्राम सभा पंचायत में और वार्ड कमिटीज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में पार्टिसिपेटिव हो सकें। ये 3 सजेशंस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और यहां पे मैं अपने एडिटोरियल एनालिसिस को कंक्लूड करता हूं। So this was Harshvardhan Tripathi signing off from today's editorial analysis, The Values of Local Self-Governance, written by Matthew Vidicula, who is a legal consultant and visiting faculty at Azim Premji University, Bengaluru. This was important from your GS2 point of view. Thank you so much.